यस 1861 के बारे में कौन बताएगा? जस्ट दिमाग में जो 1861, यस पहला ही तो हमने बोला था कि स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ business, to running the smooth transaction of business in the form of what I said, that administration and legislation, they have given a portfolio system, and then their executive council member becomes 6 and they have added more, it become 12, and for the which I said that different public, home and all, killer revenue and all, so they started portfolio system, understood, so that it can run smoothly एंड ऑल. उसके बाद क्या किया गया? जो उसमें जो मेंबर होंगे, जो 6 होंगे, 6 मेंबर, दे विल बी फॉर द ईयर ऑफ, फॉर द टर्म ऑफ 2 years, एंड दे विल बी व्हाट इज ना मोर देन हाफ विल बी व्हाट नॉन ऑफिशियल्स, अंडरस्टूड. फिर हम लोगों ने क्या देखा? यस 6 से हमने क्या देखा आगे? 6 years का और 6 ऑर्डिनेंस पावर का पावर किसके पास आ गया? वाइस रॉय, एंड इट विल बी वैलिड फॉर 6 months, एंड वीटो पावर विल बी आल्सो लाइंग विद दिस. 1833 में जोड़ोगे 3 + 3 दैट इज 6. I said 1861 में. 1833 में जो हम लोगों ने रिमूवल ऑफ द व्हाट इज एन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ provinces, it has been restored. It has been what? Restored. And हम लोगों ने क्या दिया? We have given the what is na legislative power to the states, provinces. And these provinces में हमने देखा सबसे ज्यादा extensive power किस पर था? And thereafter what the provinces power to the clear? These are the things that we have seen in the what? 1861. क्या क्या हम लोगों ने देखा था? 6 से हमें क्या मिलेगा? एक तो उनका खुद का 6 मेंबर हो गया, 6 बढ़ा दिया इन्होंने इनके खुद के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एंड देयर आफ्टर 6 मेंबर्स उन्होंने क्या ऐड किए फॉर द व्हाट इज ना पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए, फॉर पोर्टफोलियो सिस्टम, एंड दे आर व्हाट इज ना मोर देन हाफ नॉन ऑफिशियल. फिर हमने देखा 6 से हमें क्या मिल जाएगा? यस 10 में, यस 6 month वैलिड. 6 month के लिए क्या हो गया? वैलिड. इसका मतलब इसी समय वैलिड से हमने निकाल देंगे ऑल्सो वीटो पावर किसके पास है? अंडरस्टूड. ये दोनों वैलिड 6 month के लिए वैलिड रहेगा ऑर्डिनेंस पावर, एंड देन वीटो पावर इज ऑल्सो. ये दोनों चीज किसके लिए है? गवर्नर जनरल. बोलते रहो गवर्नर जनरल, वो नाम तो वाइसराय दे दिया गया, बार बार तो गवर्नर जनरल एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही बोला जाता था. अंडरस्टूड इट. देयर आफ्टर आई सेड अनदर 6 कहां से मुझे मिलेगा? 3 + 3. एंड व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट? 1833 का जो क्या था चार्टर एक्ट में, व्हाट वी हैव रिमूव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस दैट हैज बीन रीस्टोर्ड. एंड सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया? बंगाल, एंड देन मद्रास एंड बॉम्बे. ओनली पीस एंड गवर्नेंस. क्लियर? 1861. Is it okay? And 1892. 1892, if you see that, ये क्या है आपका? लिट्टन हरामी, एंग्लो अफगान वॉर, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, क्लियर. फिर एंड देन आर्म्स एक्ट, यहाँ पे और साथ में आर्म्स एक्ट, एंड देन देयर इज एन sorry, and then I said Ilbert Bill, Vernacular Press Act, and उसके बाद I said Indian National Congress,
और इन सब का एक मिला जुला इफेक्ट के रूप में और भी देखेंगे तो वहां पर क्या है, पीसेंट्स रिबेलियन, पीसेंट रिबेलियंस, विच रिबेलियन, पीसेंट रिबेलियन प्लस, यस टेल मी, ट्राइबल्स मूवमेंट। इन सब की वजह से 1892 में आईएनसी ने क्या दिया, प्रेशर टू इंक्रीज लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल नंबर। क्लियर? यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, ये आपके स्टोरी में पता होना चाहिए, हर चीज का नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर कब बढ़ाने की बात की गई, 1892 आफ्टर द, अगेन एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था that Indians started demanding. So legislative council member, और कौन सा legislative council, one it is what, imperial, and another I said that, tell me, yes, provincial legislative council. Imperial पे how much it will be there, 10 to, and then provincial पे 8 to 20. Ten to 16, 8 to 20. 8 to 16, 8 and then 10 to 16 and 8 to, फिर हम आ गए थे 9. 9 से हमने बोला यहां पे क्या होगा, इनडायरेक्टली elected plus nominated, and they will be, what is I said that, non-official members. But even then 2/5 of ये कितने रहेंगे, 2/5 किधर। उसके बाद हमने क्या बोला था, यस 6 days, अनदर 9 को उल्टा किया हमने, 9 को उल्टा किया तो आई सेड दैट 6 days का हमें क्या मिलना चाहिए, प्रायर नोटिस टू आस्क क्वेश्चन ऑन व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, टू आस्क क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल statement. Completely okay in your mind? Yes? Again I said that. Shall I remove? Yes? I said first 1861. दोबारा बताएं आपको क्या क्या है, there is a no? Yes, tell me. I said क्या हुआ, स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम, एंड देन 6 मेंबर कितने हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यस, और 6 बढ़ा दिए गए तो कितना हो गया, 6 to 12, और ये 12 कौन से मेंबर हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इसमें मैक्सिमम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, दैट बट दे आर फॉर द पोर्टफोलियो सिस्टम। सो एक्स्ट्रा 6 जो है वो किसके लिए, यस टेल मी, पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें बाद में आपने 1874 में पब्लिक वर्क को देखा। एंड ये जो एक्स्ट्रा 6 कैसे होंगे, ये मोर देन हाफ विल बी व्हाट, नॉन ऑफिशियल्स, एंड टर्म पीरियड विल बी 2 years. टर्म पीरियड फॉर विल बी व्हाट, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, क्योंकि यहां पे नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड फर्स्ट टाइम वर्ड आया है कब, 92 में। अंडरस्टूड? This is about, I said that 1861, clear? They want S64, S4 smooth transaction of business. 1892 में क्या हुआ,
I said that vernacular press act लिटन ने दिया 78 में अफगान वॉर के बाद, and then there is an I said that, thereafter I said that arms act, then I said that Ilbert bill, and then coming of ANC, and then several peasant movements or rebels and ट्राइबल मूवमेंट्स से आईएनसी ने प्रेशर दिया, क्या इंक्रीज लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर कितने हो गए, इंपेरियल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड हाउ मेनी 10 to 16, and here it is 8 to 20, an imperial legislative council, and इसमें जो members जो रहेंगे इन दोनों में मिला के 2/5 it will be what is ना, कहीं भी रहे तो there will be, it should not be exceeding the more percentage official members. तो यहाँ पे जो आ रहे थे they are what is ना, elected and indirectly elected and nominated, indirectly elected. So हम लोगों ने 9 से क्या मिलेगा हमें, indirectly elected, and I said that, and ये क्या रहेंगे हमारे non official, understood, and 9 को उल्टा किया हमने 6 month का हमें क्या रहेगा, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस वैलिडिटी, एंड देन वैलिड का मतलब यहां पर वी से वैलिड, एंड वीटो पावर किसके पास रहेगा, वाइसरॉय के पास, अंडरस्टूड, ये दोनों किसके पास पावर है. लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछने लग गए, सबसे बढ़िया चीज ये है, एंड इलेक्टेड आ गए तो इसका मतलब डेमोक्रेसी हैज बीन स्टार्टेड, अंडरस्टूड. सो इट इज अबाउट व्हाट वी हैव सीन 1892. इसके बाद देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन दैट ही हैज सेड दैट इंडियन डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू गवर्न और रूल देमसेल्फ. इंडियन डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू एंड रूल. लेकिन 1885 to 1905 इंडियन मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दे हैव एन थॉट दैट कि लेट देम डेवलप, thereafter will take back, and we do not have itself, they are saying that we do not have the capability to what is in a run the Indian government there itself, it is in a completely in a moderate phase, they are not doing anything, they are considering that, and even कुछ लोग against जाते थे, and you know that आपको पता हो 1907 1908 that the Surat split is there, yes, Surat split, because there is a coming of 1905 के बाद there is a started coming of what, extremist लाल बाल पाल, and when they started coming they started saying कि हम लोग वो तो सीधे चढ़ गए थे, सूरत में ही जाके चढ़ गए थे, एक तरफ से हमारे क्या थे, घोष साहब थे, और इधर से आके ये खड़े हो गए कि नहीं भैया, लाठी लेके दूसरे आ गए तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को दूसरे लोग भी आके खड़े हो गए, और 1808 में आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया 1899 में, फिर उठा के भेज दिया गया बाल गंगाधर तिलक को, जाओ जेल में 6 महीने घुसे रहो. फिर वो आए 1915-14 तक, फिर उन्होंने फिर अपना एक्टिव रोल दिखाने लगे, तब तक तो ये ऑलरेडी डाउन हो चुके थे, एंड देयर इज अ नीड, एंड 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्टार्ट किया था, यस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्या मांग रहे हैं, यदि हम लोग रेडी काउंसिल बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, और हमने बोला 1885 to 1985 इंडियंस आर सेइंग दैट वी डू नॉट हैव द पावर टू रूल, एंड देन इंडियन मॉडरेट्स आर सेइंग दैट उसी के अगेंस्ट दो एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक कि नहीं, वी हैव द पावर, वी कैन रूल. तो क्या डिमांड किया, क्या डिमांड किया, हेनी बेसेंट. होम रूल का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, यस और नॉट, सेल्फ गवर्नमेंट जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं 1906 में जब बंगाल डिवीजन हुआ, ध्यान से
1905 में व्हाट दे हैव डन, लॉर्ड कर्जन बोल रहा था दे कांट रूल, एंड उन्होंने भी ये एक्सक्यूज दिया 1905 में that this Bombay presidency, this Bengal presidency is in a very large presidency, it cannot be what administered very well. On the basis of that, in the 1905, जो आज बांग्लादेश है, that has been what made another side and Bihar, Bengal, Odisha on the other side. लेकिन बाद में एक्चुअल जो डिवीजन देखा गया वो कौन सा डिवीजन था, मुस्लिम एंड हिंदू. अंडरस्टूड. और ये पहले से तोड़ना चाह रहे थे ये इटसेल्फ. और 1909 में आप देखोगे, in 1909 you will see that again they are dividing. I have said that कि after the 1857 revolution उनका एक ही एजेंडा था, first support Hindu, thereafter they started supporting what, Muslims, and then when they started supporting Muslim, तो इसके बाद इन्होंने 1905 में क्या किया, Muslims in the Dhaka, they in the Salimullah Khan and Aga Khan, they have made what, Muslim League, and they are enjoying on that. Yes. और इवन देन आप देखोगे कि मुस्लिम के लिए 1909 में क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट. और यहां पे इंडिया में मुस्लिम्स नंबर आर लेस, एंड उनके लेस थे लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन को बोला गया ज्यादा रहेगा. अरे जहां पे उनकी पॉपुलेशन कम है और रिप्रेजेंटेशन भी हर इंडिया में उनको बोला जा रहा ज्यादा. तो समवेयर दे वन साइड टिल 1995 दे वर सपोर्टिंग हिंदूज, and thereafter they started supporting what. लेकिन 1909 का जो आया सेपरेट इलेक्टेड, अगेन भौचाल अंदर इंडिया में, एवरीबॉडी स्टार्टेड व्हाट फाइंडिंग इट इज नॉट गुड. एंड इस भौचाल की वजह से क्या हुआ, 1911 में दिस व्हाट इज एन बंगाल पार्टीशन वाज एन्यूल्ड. बोले यार ये क्या है, कौन बोला, मुस्लिम लीग बोले ये क्या चल रहा है. अभी तो इन्होंने हमारे फेवर में किया था एंड नाउ हमारे फेवर में नहीं है, तो दबाव में आ गए थे. दे स्टार्टेड व्हाट इज ना डिवाइडिंग. उनको भी एक फीलिंग होने लगी. तो 1916 तक जाते जाते आपने 1915 में कौन आ गया था, हु केम इन इंडिया, गांधी जी आ चुके थे, बट दे आर नॉट इन द एक्टिव रोल. 1915 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दे स्टार्टेड होम रूल. ये एक बड़ा मूवमेंट था, आप ये समझिए, नाम से मत जाइए. It is in a big movement in India. The whole India was covered by Bal Gangadhar Tilak and then Annie Besant. और इन्होंने बोला था कि मैं टमटम वाली, we are coming you to make the Indian to wake up. You have a very strong history. You have a very strong civilization. Historically, you are strong. Get up. This movement was at its what is a peak. और इसी समय militant nationalism जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें दिया हुआ है एक्सट्रीमिस्ट के रूप में, आई सेड दैट मिलिटेंट नेशनलिज्म आ गए जो कि दे आर बिलीविंग इन व्हाट, थ्रोइंग बॉम्ब एंड देन टेकिंग एंड मेकिंग द पीपल टू व्हाट इज एन, एक दो लोगों को मार दो एंड देन इट इज आल्सो कमिंग. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी नहीं सपोर्ट किया, कभी नहीं सपोर्ट किया. लेकिन 1917 में इफ यू सी दैट द हु कैम, चंपारण सत्याग्रह, एंड सडनली रातों रात गांधी बिकेम famous. Then Bal Gangadhar Tilak side में, and everybody become side में. Gandhi become the what, main agenda of Indian National Congress. अब ये बताओ, he is the follower of, उन्होंने सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कहां पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चंपारण सत्याग्रह, और वो क्या हो गया, इट इज सक्सेसफुल. तो अब बताओ क्या मिलिटेंट नेशनलिज्म विल एग्जिस्ट. अरे जब नॉन वायलेंस है तो मिलिटेंट नेशनलिज्म को कभी, उनको पहली बात तो आप केवल देखोगे एक डिस्ट्रिक्ट, केवल कोलकाता में कम से कम 500 से 1000 उनके ऑफिसेस थे, इतने ही थे. अनुशीलन समिति अपने आपने सुना होगा,